मुख्य रूप से जो 4-5 डिमांड्स हैं, देखिए नंबर 1, जो दवा दुकानदार हैं उनकी पहली मांग है कि बिना नियमों के ये ऑनलाइन दवाएं चल रही हैं, इनकी बिक्री है, इसको रोका जाना चाहिए। दूसरा, पूरे विवाद से जुड़े सरकार के 2 नियम GSR 220E और GSR 817E हैं। संगठन ये बताते हैं, कंसर्न लोग ये बताते हैं कि इन नियमों की कमियां हैं जिसका फायदा उठाकर ऑनलाइन दवा कंपनियां ऐसा कर रही हैं और इसे फौरन से वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह भी आरोप है कि वो गलत या नकली पर्चियां इस्तेमाल करके या इस तरीके को बहुत आसान बना रही हैं और इसलिए ई फार्मेसी के लिए नए और सख्त नियम बनाए जाने की जरूरत है। चौथी बड़ी बात या डिमांड जो है वो लोकल दुकानदार ऑनलाइन कंपनियों के 20 से 50% तक के डिस्काउंट का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जरा इस पर और बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सरकार का जरा वर्जन लेंगे और चूंकि इस प्रोफेशन से भी इनका लेना देना है और बारीकी से समझाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ गोविंद वानश्य जी ज्वाइन किए हुए हैं, मेडिकल स्टोर संचालक हैं, इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच आपका भी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मयंक सेठना जी भी रहेंगे, सूरत केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदार। शुरुआत जरा हम डॉक्टर आशीष हांडा जी से करेंगे, क्योंकि इनकी बात मतलब सरकार की बात, और साथ साथ अपना भी जो इनका अनुभव है उससे भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आशीष जी, पहली बात तो ये कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जिसके मुताबिक दवाओं की को लेकर जो रेगुलेशंस रहती हैं, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रग्स की सेल तक, बहुत रेगुलेशंस के साथ एक सीमित दायरे के अंदर रहकर काम किया जाता है। क्या उसकी अवहेलना कहीं तो नहीं हो रही है? उसको वायलेट तो नहीं किया जा रहा? सीधा सा सवाल, जो आरोप भी उन लोगों की तरफ से लगा जिन्होंने आज बंद का आह्वान किया था। आसिफ जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी केमिस्ट, ड्रगिस्ट भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि इस समाज के लिए वो जो अपना योगदान दे रहे हैं वो अतुलनीय है। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो डॉक्टर का, और डॉक्टर के बाद किसी का लिया जाता है तो वो केमिस्ट भाई का, क्योंकि वो केमिस्ट भाई ही दवाई उपला है जिससे मेरा मरीज ठीक होता है। इसलिए उनका अतुलनीय योगदान इस समाज के लिए सच में प्रशंसनीय और वंदनीय है। अब बात रही आज की डिबेट की, जहां पे अभी आपने ब्यौरा दिया कि कुछ परेशानियां हैं, उन परेशानियों के चलते हुए आज की स्ट्राइक कॉल की गई है। मैं कुछ बात को एक अलग तथ्य के ऊपर लेके जाऊंगा पहले, फिर उनकी बातों के ऊपर आऊंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि पहले मैं उनकी बातें सुनूं, फिर मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूं। लेकिन क्योंकि आपने मुझे पहले न्योता दिया तो मैं कुछ और भी कहना चाहूंगा। देखिएगा, आज का जो समय है ना, ये समय एक वैश्विक आपदा का समय चल रहा है। वैश्विक आपदा के समय में हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, जो मेरी सोच है, कि हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि यह क्या है अर्पण। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उनकी परेशानियां सरकार के सामने रखने का हक उनसे छीनने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं सिर्फ यह कहने का यहां पर यह प्रयास कर रहा हूं कि हर चीज के 3 तथ्य होते हैं। क्या बात है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है और कब किया जा रहा है ऐसा। आप ये जो कब वाला पॉइंट है ना, इसके ऊपर ध्यान दें। जो एक केमिस्ट है ना, उसको अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए। वो केमिस्ट वो दवाई देता है जो किसी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा सकती है। समय रहते अगर दवाई ना मिले तो परिणाम आपको पता है। बच्चे का बचपन छीनने से बचा सकती है, बिटिया के सर से मां बाप का साया उठने से बचा सकती है। यानी मेरे केमिस्ट भाई बहन जो हैं, वो आलू, सब्जी, तरकारी, जूता, चावल नहीं बेच रहे, दारू नहीं बेच रहे, दवा बेच रहे हैं। इसलिए इस प्रोफेशन में जो भी जुड़ा है उसको हड़ताल करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा कि क्या मैं हड़ताल करके उन भाई बहनों का नुकसान तो नहीं कर रहा जिन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरी नाराजगी सरकार से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी मांगे हो सकती हैं, जायज ना जायज कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पे जो मैं देख रहा हूं एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो नैरेटिव क्या है कि जैसे कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे कि सब मनमानी चल रही है,
जैसे कि आज मैं चाहूं तो मैं ऑनलाइन फार्मेसी खोल लूं, या आप चाहें आसिफ जी तो आप खोल लें और कल से दवाई बेचनी शुरू कर दें, और जो चाहे मर्जी दवाई बेचनी शुरू कर दें। इस तरह का नैरेटिव बिल्ड जो किया जा रहा है ये एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई समय हमें यह समझना पड़ेगा कि रियलिटी चेक यह है कि सब दवाई ऑनलाइन खरीदी बेची नहीं जा सकती। जो भी आज शेड्यूल H1 या X शेड्यूल की दवाई है, जिसमें ट्रैंकुलाइजर, जिसमें नारकोटिक्स, जिसमें साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, उनकी सेल ऑनलाइन की ही नहीं जा सकती। और अगर की भी जाएगी तो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पहले अपलोड करना जरूरी होगा, तो ही वो दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी। लेकिन वो जी, आपका आभार आसिफ जी। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने भाइयों की बात का जवाब दूं, लेकिन आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप देखिएगा यहां पे दो लोग मेरे अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और मैं अकेला डिफेंड कर रहा हूं। तो आपसे विनती है मुझे प्रोपोर्शनल टाइम दिया जाए, क्योंकि मुझे दोनों की बात का जवाब देना है। मैंने शुरुआत में कहा आप इस प्रोफेशन से भी जुड़े हैं, सरकार का भी पक्ष रखेंगे, और दूसरी बात ये कि ये वो कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत बड़ी कम्युनिटी को, बहुत बड़े एरिया को सर्व करते हैं, तो इनके एप्रीहेंशंस को दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। अभिवादन किया, मैंने पहले ही अपने केमिस्ट भाइयों का अभिवादन किया। बहुत 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 आभार आपका। देखिएगा, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, देखिएगा कमियां हर चीज में होती हैं, परफेक्शन नाम की कोई चीज इस दुनिया में नहीं होती। आप देखिएगा हमारे संविधान को कितनी बार संशोधन किया गया है, बिल्स को कितनी बार अमेंड किया जाता है, यहां तक कि सीआरपीसी, आईपीसी वगैरह को भी अमेंड किया गया है, और करा जाना कोई गलत नहीं है। इसमें भी अगर कहीं कोई कमियां होंगी उनको जरूर अमेंड किया जाएगा, ऐसा आश्वासन मैं अपने भाइयों को देता हूं। लेकिन यहां पे हमें कुछ बात समझनी भी पड़ेगी। समझनी ये पड़ेगी, जब मैं टाइमिंग की बात करता हूं, इस समय वैश्विक आपदा के समय में आप समझिएगा जो जीएसआर 220E है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 26 मार्च 2020 को। जीएसआर 817E ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 20 अगस्त 2018 को। ये कोई आज या कल के लाए हुए नियम या अधिनियम नहीं है। यानी 2018 की एक अधिसूचना को लेके अगर आप आज स्ट्राइक कर रहे हैं, जब पहले पूरा विश्व अस्त व्यस्त पड़ा है, तो क्या यह तर्कसंगत है? पहला तो ये खुद जनता, आपके व्यूअर्स आपके खुद सोचेगी कि 2018 की बात को लेके आज स्ट्राइक, ये स्ट्राइक थोड़े दिन रुक के भी हो सकती है अगर आपको अपनी बात कहनी है तो। पहली बात। दूसरी बात, यहां जिस तरह से बताने का प्रयास किया गया कि आज अगर आसिफ जी या हांडा जी चाहें तो कल वो अपनी ई फार्मेसी खोल लें, परसों दवाइयां बेचनी शुरू कर दें, और जो मर्जी नकली फकली इधर उधर की कच्ची पक्की दवाइयां जो मर्जी दे दे, पूरी मनमानी चल रही है जी, कोई रोक टोक नहीं है जी। इस तरह का नैरेटिव जब बिल्ड किया जाता है तो ये एक गलत। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आप समझिएगा कि जब भी किसी आदमी को अगर ऐसा है कि ई फार्मेसी खोलना है, तो उसको पहले सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से फॉर्म 18AA पे इनकम टैक्स एक्ट 2000 के तहत उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उसके बाद वो जो फार्मेसी ई फार्मेसी खोलता है उसमें सारी की सारी ई बिलिंग कंपलसरी होगी, जिसका ट्रैक रखना उसको जरूरी है। तीसरा, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो CDSCO है, जो कि हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की सबसे बड़ी, उससे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। चौथा, यह रजिस्ट्रेशन सिर्फ 3 साल के लिए होगा। पांचवा, हर 2 साल में उसके प्रीमिसेस की इंस्पेक्शन होगी। छठा, कोई भी ई फार्मेसी जो है वो किसी भी तरह की जो शेड्यूल्ड ड्रग है, जैसे मैंने कहा H1 या X, वो नहीं दे सकती। जिन ड्रग्स को मना किया गया है, बैन ड्रग हैं, उनमें से कोई भी नहीं दे सकती। 365 दिन और 12 घंटे प्रतिदिन का कस्टमर सपोर्ट सेंटर और ग्रीवियंस सेल इनको खोलना पड़ेगा। अगर ये कहते हैं कि भाई नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, तो ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि मैंने कहा एक गोली भी आप ऑनलाइन से बिना बिल के नहीं ले सकते, चैलेंज दे रहा हूं। और वो गोली अगर नकली है तो वो फार्मेसी 1 घंटे में बंद हो जाएगी, रेट डल जाएगी, नामो निशान उसका मिटा दिया जाएगा। ऐसी गुस्ताखी कैसे कोई करेगा? दूसरी बात, अगर फिर भी कस्टमर को लेना है तो कस्टमर को भी यह ध्यान देना है कि हम किसी भी स्पूरियस वेबसाइट से ना लें। जो लाइसेंस्ड ई फार्मेसी हैं, जैसे टाटा 1mg, नेट मेडा,
फार्मा इजी, अपोलो फार्मेसी, ये लिस्ट पूरी मिल जाएगी। जो ऑथोराइज्ड और लाइसेंस्ड ई फार्मेसी हैं, उन्हीं के पोर्टल पे जाके आप मेडिसिन लें, तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। विचार विमर्श करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी केमिस्ट के साथ डिबेट या बहस करना उचित ही नहीं समझता, क्योंकि इनका जो योगदान है वो बहुत अतुलनीय योगदान है सोसाइटी के। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप आपके जवाब से बहुत सहमत हुए हैं कि क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है। आसिफ जी, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाथी के दांत कई बार खाने के और दिखाने के और होते हैं। दिखाया यहां पे ये जा रहा है कि जनता की भलाई के लिए ये सारा किया जा रहा है, जबकि असली मुद्दा जो है वो है मार्जिन रिड्यूस होने का। असली मुद्दा जो है वो है जो कॉर्पोरेट्स ज्यादा डिस्काउंट देते हैं, जिनको मैच शायद छोटे दुकानदार नहीं कर सकते। लेकिन ये भी एक टैक्ट एंड ट्रिक ऑफ द गेम है कि आज बताइएगा ना, आज जब बड़ी बड़े मॉल्स खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं, लेकिन बड़े बड़े पोर्टल्स खुल रहे हैं, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मंत्रा हो, पेटीएम हो, स्विगी हो, तो चैलेंज तो सभी के है। ठीक है, उस चैलेंज को ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, एक मिनट जी। मेरे आदरणीय साथी मयंक भाई ने यहाँ पे 2-3 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट उन्होंने रखा कि जब इतने सारे 12.5 लाख से ऊपर केमिस्ट हैं, तो ऑनलाइन की जरूरत क्या है। मयंक भाई, ये दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे की तरफ नहीं आ सकते। जरूरत तो जूता खरीदने की भी ऑनलाइन नहीं है, जरूरत तो चश्मा खरीदने की भी ऑनलाइन नहीं है, जरूरत तो किसी भी चीज की नहीं है। लेकिन बढ़ते हिसाब से जो बढ़ते चयन हैं, जो बढ़ते समीकरण हैं विश्व के, कि आज आप कहीं से कुछ भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन की जरूरत आपकी सुविधा के लिए है और इसके अलावा एक हेल्दी कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए। आप सोचिएगा, वो बीमार आदमी या वो बूढ़ा आदमी या वो रिमोट प्लेस में रहता आदमी जहां दूर दूर तक केमिस्ट नहीं है, उसका अगर ऑनलाइन तो क्यों नहीं उसको दी जानी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ऑनलाइन में ज्यादातर स्पूरियस और डुप्लीकेट दवाइयां मिल रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, केमिस्ट जब दवाई देता है ना, मैं केमिस्टों के अगेंस्ट नहीं हूं, खुद डॉक्टर हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, 100% प्रिस्क्रिप्शन कोई केमिस्ट नहीं लेता और 100% बिल भी कोई केमिस्ट नहीं देता। लेकिन आप ऑनलाइन से एक गोली भी खरीद के दिखा दीजिए जहां आपको बिल ना मिले। बिल कंपलसरी होगा, बैच नंबर कंपलसरी होगा, जबकि वैसे काउंटर सेल पे जरूरी नहीं है। तीसरा, इन्होंने कहा ऑनलाइन वाला डोसेज नहीं बताएगा कब लेनी है, कितनी लेनी है। साहब, केमिस्ट का ये काम भी नहीं है डोसेज बताना, ये काम मेरे जैसे डॉक्टरों का है जो डोसेज बताएंगे। केमिस्ट का काम सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन देना है। ये आउटस्कर्ट्स में कई जगह ऐसा होता है जहां पे केमिस्ट कुछ खुद डॉक्टर बनने का प्रयास करते हैं और वो सेल्फ मेडिकेशन दे देते हैं। ऐसा आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ऐसा होता है। सब जगह पे एडवांस चलना चाहिए सर। चलेगा ना सर, डॉक्टर्स की भी ऑनलाइन होती है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है हम लोगों की, हम लोगों की भी ऑनलाइन आपकी बात ही है सर, करना होता है, आपकी बात ही ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऑनलाइन है उसमें। अभी एडवांस चल रहा है तो फार्मासिस्ट को भी एडवांस करना चाहिए। फार्मासिस्ट एडवांस दोस्त डॉक्टर का नहीं। अभी जो आप विश्व में चलते हैं, फार्मासिस्ट आपका दोस्त नक्की करते हैं, लेकिन अभी तो आप डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा, फार्मेसी तो हमारी मयंक भाई, आप जैसे साथियों की वजह से, आप जैसे साथियों की वजह से भारत का सिर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि भारत जो है लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर है। ठीक है, इन आंकड़ों की तरफ जाएंगे। गोविंद जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ओके, डॉक्टर आशीष जी, मयंक जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। ठीक है, मैं जरा गोविंद जी से साथियों की वजह से हम इस बिजनेस को छोड़ करके किसी दूसरे बिजनेस पर कहां जाएंगे सर? दादा, आपको ऑनलाइन सारा बिजनेस कह रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि एक कहावत है जो कहती है, ना बदलोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ेगा। आज ये जो ऑनलाइन का चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कुकर बेचने वाला महसूस नहीं कर रहा? आपको क्या लगता है वो कह रहे हैं आशीष जी, जो हमें भी बात समझ आ रही है, वो कह रहे हैं सब कुछ बदल दीजिएगा, लेकिन नियम भी कम से कम बदलने होंगे। किस तरह से संभाल के रखना है, वो कह रहे हैं आपका अपना बिजनेस का टैक्टिक्स है।
वो कह रहे हैं इसमें डॉक्टर आशीष जी, दुनिया डॉक्टर आशीष जी, जिस तरफ उन्नति होगी, ग्रोथ होगी, उन्नति प्रगति का रथ का पहिया रोका नहीं जा ठीक है सकता। डॉक्टर, मैं कह रहा हूं चेक एंड बैलेंस नहीं है, गलतियां बहुत सारी जगहों पर होती हैं, लेकिन इस गलती की वजह से किसी की जान ना जाए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए, इसलिए आपका जवाब बहुत जरूरी था। बहरहाल मेरे पास समय बस इतना ही है। डॉक्टर आशीष जी, मयंक सेठना जी और गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए।